आराधना को बचपन से ही ब्लड चढ़ाया जाता है। हर 20 दिन, हर 1 महीने पे इसको नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। बच्चे को थैलेसीमिया मेजर बीमारी है जी तो जिसमें एक तरह का जन्म से ही होता है, जी। जन्म का बीमारी है। बहुत बुरा लगता है और इसके वजह से थोड़ा सा मेरी बच्ची भी बोलती है कितना पापा कितना दिन तक दवाई खाएंगे। तो जीवन भर वो जितने दिन वो जीता है इस धरती पे वो बच्चा, उतने दिन तक तो उसको ब्लड चढ़ाया ब्लड की जाता है। जरूरत पड़ती है। सालों से मुंबई का चक्कर लगा रहे हैं, बिहार से अपना काम धाम छोड़ के मुंबई रहते हैं जहाँ पे आराधना का ट्रीटमेंट होता है। तो मेरा वाइफ केयर टेकर का काम करती है। हाँ। वो क्या करती है, काम करने जाती है और हम बच्चे को संभालते हैं। हॉस्पिटल हो, स्कूल वगैरह हो या और कहीं लेके जाना हो हम देख लेते हैं। कभी कभी तो रोना आ जाता है, कब ठीक होगी कब क्या होगी, पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को जीवन में। देखिए हमारे साथ 5 साल की आराधना है। आराधना अररिया की रहने वाली है और भगवान ने शायद इनको थोड़ा सा अलग बना दिया है या फिर इनके साथ थोड़ा सा खेल खेल दिया है। आराधना को थैलेसीमिया है, एक ऐसी बीमारी जो हर 20 दिन पे नए ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। जिस बीमारी में आराधना को बचपन से ही ब्लड चढ़ाया जाता है। हर 20 दिन, हर 1 महीने पे इसको नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है और बहुत परेशानी इसके माता पिता जूझ रहे हैं। हमने सोचा कि हम आपको दिखाते हैं। पहले तो ये जागरूकता के लिए बनाया जा रहा है कि थैलेसीमिया क्या है, कितना खतरनाक है, या फिर आप इससे कैसे बच सकते हैं कि आपका बच्चा जो एक नया जीवन थैलेसीमिया लेकर ना आए। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप लोग इसके सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन इससे पहले इनके पिताजी हैं हमारे साथ में, सालों से मुंबई का चक्कर लगा रहे हैं, बिहार से अपना काम धाम छोड़ के मुंबई रहते हैं जहाँ पे आराधना का ट्रीटमेंट होता है। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। मुझे बताइए कि बच्ची का जो प्रॉब्लम है वो क्या है? बच्चे को थैलेसीमिया मेजर बीमारी है जी तो जिसमें एक तरह का जन्म से ही होता है, जी। जन्म का बीमारी है। और एक्चुअली इस बीमारी का पता जो है कि 6 महीने के जब बच्ची रहती है तब से पता चलता है और हम लोगों को लेट से पता चला। तो ये बीमारी जो है कि जो माता पिता जो है थैलेसीमिया माइनर रहता है जी। तो हम लोग माइनर में थे। अच्छा। हम भी माइनर में, मेरा वाइफ भी माइनर में, तो जी। हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। कुछ पता नहीं चलता है कि हम लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होता कुछ है सिम्टम्स नहीं रहता है। आम जिंदगी जैसे सभी लोग जीता वैसे हम लोग जीते हैं। जब शादी माइनर में जब शादी होता है तो उनका बच्चा जो है थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है। जी। तो जब थैलेसीमिया मेजर पैदा होता है तो 6 महीने से स्टार्टिंग पता चलता है। तो बुखार आना रहता है, सिम्टम्स होते हैं कि बुखार वगैरह आता है स्टार्टिंग में किसी का बुखार नहीं भी आता लेकिन किसी का बुखार आता है, सर बड़ा रहता है, पेट का साइज भी बड़ा रहता है और ग्रोथ कम हो रहता है, बच्चा सुस्त रहता है, खेलता कम है, खाना नहीं खाती है, वो फिर मिट्टी ऐसे चाटती है करके, ऐसा सब सिस्टम। मतलब देखिए शादी के पहले हम गुण मिलाते हैं, है ना, कि कितना गुण मैच हो रहा है। लेकिन एक ऐसा टेस्ट है जो शायद आपके आने वाले जीवन को बचा सकता है। पहले तो अगर आप 2 थैलेसीमिया अगर माइनर अगर टेस्ट में निकल जाता है, ब्लड टेस्ट होता है सिंपल शायद, है ना? HPSC टेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग। जी। तो वो टेस्ट होता है और टेस्ट में अगर आप माइनर होते हैं तो आपका जो संतान होगा वो हो सकता है कि थैलेसीमिया मेजर हो। वही इस बच्ची के साथ भी हुआ कि ये बच्ची जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो चुकी है ना? आप पहले बताइए कि बहुत सालों से आप मुंबई का चक्कर काट रहे हैं, आप बिहार के रहने वाले हैं लेकिन अपना काम धाम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आप इस बच्ची के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। कैसे, मतलब पहले कैसे इनकम का जरिया क्या था आपका? पहले हम TVS कंपनी में से स्पेयर पार्ट्स एग्जीक्यूटिव थे जी। तो वहाँ पे आराम से ज़िंदगी था, मेरा सैलरी जो भी हो मेरा। हाँ, तो हम लोग आराम से ज़िंदगी खुशहाल जिंदगी थी, था, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से काम करते थे, घर आते थे, कोई परेशानी नहीं था। मतलब बच्ची से आप इतने कनेक्टेड हैं, आप हर काम में देख रही थी कि बच्ची आपके साथ रहती है, आप इसका बाल बनाना, इसको अपने साथ घुमाना या फिर कहीं हॉस्पिटल ले जाना, कितनी ज़रूरी है ये जीवन में? बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्ची, और खास करके पहला लड़की ही है जी। तो हम लड़का लड़की में ऐसा कोई वे बात नहीं समझते, बस ये जानते हैं कि ये बच्ची है। एक तरह का जैसे इंसान होता है वैसे अपने बच्ची को मानते हैं और क्या बोले। तो सर थैलेसीमिया तो आपको पता चल गया, या फिर अभी आप ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है इस ट्रीटमेंट का? इस ट्रीटमेंट का तो मतलब अभी हम लोग को जब पता चल गया तो हर 20 दिन पर, हर एक 20 दिन पर जो है कि डॉक्टर हम लोगों को सामने से बुलाता है, मैसेज करता है व्हाट्सएप पे कि आपका कल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, आइए आप ब्लड चढ़ाइए करके। तो हम लोग यहाँ सुबह जो है कि 8 साढ़े 8 बजे हॉस्पिटल पहुँचने का टाइम रहता है। घर से ज़्यादा दूर नहीं है मेरा हॉस्पिटल, कम से कम 1 घंटे का रास्ता है।
तो 7 बजे भी निकलेंगे तो 8:30 बजे तक में पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमको मुंबई में 6:30 बजे घर से निकलना पड़ता है बिफोर, क्योंकि ट्रेन में इतना ज़रा मुंबई में भीड़ रहता है कि अकेला इंसान नहीं चढ़ सकता। ये तो बच्ची है साथ में मेरा, बहुत मुश्किल से ट्रेन का सफ़र करते हैं। जी, बात करते करते आपने एक इंसिडेंट मुझे शेयर किया था। देखिए, हम ऐसे बहुत बारी सुनते हैं कि जब बिहार के लोग बाहर कहीं जाते हैं तो उन्हें बिहारी बोलकर गाली दिया जाता है और उनकी मदद बिल्कुल नहीं की जाती है। तो कई बार हम कहते हैं कि नहीं, अब ये जो एक सोच है वो बदल रहा है। लेकिन सर जब मुंबई में गए थे और ट्रीटमेंट को लेकर ये कहीं गए थे तो वहाँ पे क्या बोला गया था बिहारी होने के नाते? आप मुझे बताएंगे, बाकी लोगों को मेरे बताएंगे। हाथ में ये फाइल है जी, इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स है इसका। हाँ, फोटो मेरे भी है। बच्ची का हाँ, फोटो भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है, जी, राशन कार्ड भी है। अच्छा, ये डॉक्टर का हॉस्पिटल का है। क्या 14 बोला गया था तो बिहारी ये होने सारा के नाते पेपर आपको? उनको दिए, राशन कार्ड भी है, जी, इनकम सर्टिफिकेट भी इधर है। पहले तो बताइए किस चीज़ के लिए आप गए थे? बोन मेरो ट्रांसप्लांट का जो है हेल्प के लिए कि अच्छा। फिनेंशियल हेल्प कीजिए करके ठीक है। हमको। तो उसने सारा पेपर मेरा मांगा, इनकम सर्टिफिकेट मांगा, राशन कार्ड मांगा और बच्चे का मेरा आधार कार्ड मांगा। तो सारा पेपर उसके हाथ में जब दिए तो सब कुछ देखा तो बोला कि नहीं, सब पेपर तो ठीक है, लेकिन आपका एड्रेस प्रूफ जो है ना बिहार का है, तो बिहारी लोगों को हेल्प नहीं होता है। मतलब बिहार के हैं इसलिए आपको हेल्प हेल्प नहीं नहीं होगा? होता। मतलब बच्ची उनके लिए मायने नहीं रखती है? तो इसकी बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है, ये मायने नहीं 2 रखती है? सेकंड के अंदर में वो बात चेंज कर लिया ना ये भी। अच्छा, 2 सेकंड के अंदर में उसने फर्स्ट तो बोल दिया कि नहीं आप बिहारी हेल्प नहीं मिलेगा। वो देखा कि बच्ची भी है, साथ में छोटी बच्ची है, 5 साल का एज है, फटक से चेंज कर लिया कि नहीं आपका जो है ना हॉस्पिटल बोन मेरो का बेंगलोर में है, तो सॉरी सर हेल्प नहीं हो सकता है। तो फिर हम वहाँ से सिद्धिविनायक मंदिर गए, वहाँ भी सेम प्रोसेस था। वहाँ सिर्फ बोला नहीं, पर उसका मुंबई का हॉस्पिटल का मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि बिहारी होने के नाते आपको बिहारी हर लोगों जगह का से हटाया जा रहा है। जी, बहुत लोगों को मुंबई में हम जो है कि अपना जो है कि डिटेल शेयर किए, हाँ। और बहुत सारा ट्रस्ट लोगों को भी अपना डिटेल शेयर किया। हाँ हाँ बोलता है, पर कहीं से कोई हेल्प या मदद नहीं मिलता है। अच्छा, देखिए, अभी आप सोच रहे होंगे कि हम इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन बस एक ही है कि आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराएं। इसके लिए आपको परफेक्ट डोनर की ज़रूरत पड़ती है जिससे उसका बोन मैरो 100% मैच करे। अगर बोन मैरो नहीं, अगर कहीं मैच करता है, अगर आपका ट्रांसप्लांट नहीं होता है बच्चे का, तो जीवन भर वो जितने दिन वो जीता है इस धरती पे वो बच्चा, उतने दिन तक उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड चला जाता है। अच्छा सर, जब हम बाकी बच्चों को देखते हैं, जब जैसे वो पीछे बच्चा है वो झूल रहा है वहाँ पे, तो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर खेल कूद करते हैं जिससे उनका फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा रहे। जब आप अपने बच्चे को अलग देखते हैं, हॉस्पिटल का चक्कर काटते हुए देखते हैं, उस वक्त क्या महसूस होता है? बहुत बुरा लगता है, और इसके वजह से थोड़ा सा मेरी बच्ची भी बोलती है कितना पापा कितना दिन तक दवाई खाएंगे, कितना दिन तक सुई लगाते रहेंगे, तो उसका कुछ जवाब ही नहीं निकल सकता है। तो हम लोग एक ही बात बोलते हैं, ये कह भी रही है कि फेंक दो दवाई। इधर घूम जाओ थोड़ा सा, सामने घुस जाओ बेटा। अच्छा, आपका नाम क्या है? आराधना। आप किस क्लास में हैं? 2 क्लास में हैं। तो यहाँ से मतलब बिहार से निकल के मुंबई आप जाके रह रहे हैं, और मुंबई में कैसे खर्चा पानी? लोगों को लगेगा कि आप कह रहे हैं कि पहले आप काम करते थे, आप टीवीएस में काम करते थे, कैसे क्या काम हो पाता है? देखिए, फर्स्ट बात है कि मुंबई बहुत स्ट्रगल शहर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे ही आराम का ज़िंदगी मुंबई नहीं है, सपनों की नगरी है एक तरह से। तो हर रोज लाखों लोग पहुंचते हैं, लाखों करोड़ों लोग पहुंचते हैं ट्रेन में, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। कैसे हो पाता है कि मान लीजिए बच्चे का अभी देखिए हम लोग 2 आदमी, वाइफ और हस्बैंड हैं। जी, तो मेरा वाइफ केयर टेकर का काम करती है, हाँ, वो क्या करती है, काम करने जाती है और हम बच्चे को संभालते हैं। हॉस्पिटल हो, स्कूल वगैरह हो, या और कहीं लेके जाना हो, हम देख लेते हैं, मेरा वाइफ करती है। अभी जैसे हम अभी इसको लेके आए हैं, हम पूरा परिवार के साथ आते तो रूम रेंट नहीं होता, रूम रेंट उधर भागते जाता है। अच्छा, और सामान सब भी उधर महंगा है, कुछ भी लेते हर चीज़ महंगा होता है। 100 रुपया जैसे हम लोग अभी कभी कभी मजबूर महसूस होता है कि मतलब ये क्या हो गया, मतलब ऐसे ही 3-4 हाँ, साल में। बहुत ज़्यादा होता है कि अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके बाहर मुंबई में रहना, उधर स्ट्रगल करना, खाना पीना वगैरह। कभी कभी तो रोना आ जाता है, कब ठीक होगी, कब क्या होगी, पता नहीं क्या हो गया हम लोग को जीवन में। फिर भी बाद में एक तरह का हिम्मत बनता है, अपने आप में बनाते हैं, दोनों आदमी जाते हैं, फिर आगे बढ़ते किसी तरह से। क्या जो करना, लोग आपको देख आप रहे अपने हैं, आप को हम समझ लिए कि नहीं भाई मेरा ज़िंदगी ऐसा ही है, बच्चे के लिए बच्चे के संघर्ष लिए करते संघर्ष हुए। करना ज़रूरी है। हाँ, भगवान जब ठीक कर दे तो अच्छी बात है, दूसरा किसको कि बहुत लोगों जब के तक पास उम्मीद है तब तक आप करते हाँ, रहेंगे जब कुछ तक ना कुछ। उम्मीद है
तब तक हम जहाँ जाना रहेगा जा रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? अगर आप कोई मदद मांगना चाहें तो आप बिल्कुल ऑन स्क्रीन आप बता सकते हैं। आप लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप मेरी बच्ची के लिए जितना हो सके हमको मदद कीजिए, क्योंकि मुंबई में से मदद नहीं मिल पा रहा है और एक बिहारी के नाते हमको वहाँ से हटा दिया गया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जितना आपसे हो सके हमको मदद कीजिए। इस पे क्या बोला जाए तो समझ नहीं आ रहा। मतलब बहुत तकलीफ़ होती है जब इतने छोटे छोटे बच्चे को हम देखते हैं कि ज़िंदगी की लड़ाई वो लड़ते हैं, हर महीने लड़ते हैं। हर महीने उनको अगर कुछ ना दिया जाए, उनके शरीर को अगर वो खून ना चढ़ाया जाए तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा उसके बाद में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इनका जो स्कैनर है, इनका जो डिटेल है वो मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप इनको ज़रूर सपोर्ट करें। कई बार हम लोग बहुत जगहों पे डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लेकिन बिहारी होने के नाते इनको किस तरीके से वहाँ भगाया जाता है या फिर किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी बताया है। मैं यही चाहूँगी कि आप जहाँ से भी हैं, आप इनके सपोर्ट में आगे आएँ। आप जिस तरीके से मदद करना चाहें, अगर आप डोनर को लेकर आप कुछ इनको इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप ज़रूर दें। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि इनको मदद मिले और दूसरा कि आपको जागरूकता के बारे में पता चले कि आप शादी के पहले ज़रूर ये टेस्ट कराएँ, क्योंकि आपकी गलती का जो भुगतान है वो बच्चे को ना पड़े, भुगतता है, वो ज़िंदगी भर भुगतता है। जितने दिन उसकी सांसें चलती हैं उतने दिन तक उसको चुकाना पड़ता है वो चीज़। तो यही कहना चाहूँगी। बाकी इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों को पता चले इस बीमारी के बारे में, इसके समाधान के बारे में। और क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।